हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज डोरिया आपका डोरियाज मैथ्स पर फिर से स्वागत करता हूं। और हमने अभी तक त्रिभुज से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टियां पढ़ ली है। जैसे हमने आंतरिक कोण समद्विभाजक पढ़ लिया, बाह्य कोण समद्विभाजक पढ़ लिया है। तो इसी तरीके से हम एक प्रॉपर्टी और पढ़ते हैं इसके बारे में, त्रिभुज के बारे में। वो है आपका मीडियन यानी कि माध्यिका। अब मीडियन को समझते हैं कि माध्यिका क्या होती है। माध्यिका जो होती है, देखो जैसे एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है और ये ए बी और सी है। अब हम बी सी भुजा पर एक माध्यिका डाल रहे हैं ए से। तो यहाँ पर हमने जो ए से माध्यिका डाली है बी सी पर, तो माध्यिका की खासियत क्या होती है, वो सामने वाली भुजा को यानी कि माध्यिका सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। तो जैसे हमने ए से बी सी पर माध्यिका डाली है, तो यहां पर ये दोनों भुजा बराबर हो गई। अब इसी तरीके से हम बी से ए सी पर माध्यिका डालें तो ये यहाँ पर ये दोनों बराबर हो गई। उसी तरीके से हम सी से ए बी पर माध्यिका डालें तो यहाँ पर ये दोनों भुजाएं कैसी हो गई, बराबर हो गई। और हमने इसको नाम दे दिया, ये डी है और ये ई है और ये एफ है। अब ये माध्यिकाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं उसे हम त्रिभुज का केंद्र कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, त्रिभुज का केंद्र कहते हैं। तो मैंने आप लोगों को पहले जब अंतः केंद्र पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि केंद्र और अंतः केंद्र में फर्क होता है। जो केंद्र अंतः केंद्र होता है, जैसे ये त्रिभुज है ए बी और सी, तो अंतः केंद्र जो होता है वो इन कोणों के आंतरिक समद्विभाजन का, यहां पर ये जैसे कोण है ए और इसका हमने समद्विभाजन कर दिया, इसका मतलब यहाँ पर ये दोनों कोण बराबर हो गए। इसी तरीके से यहाँ पर बी से हमने समद्विभाजन कर दिया तो ये दोनों कोण बराबर हो गए। और ऐसे ही यहाँ पर सी का हमने समद्विभाजन कर दिया तो ये दोनों कोण बराबर हो गए। तो ये जो प्रतिच्छेदक बिंदु है ये हम अंतः केंद्र कहलाता है भाई हमारा। ये क्या कहलाता है, अंतः केंद्र। तो माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु या कटान बिंदु तो क्या कहलाता है, केंद्र या केंद्रक जिसको हम कहते हैं। और एंगल बाइसेक्टर होते हैं, यानी कि इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है, अंतः केंद्र कहलाता है। यानी कि आंतरिक समद्विभाजक कोण का प्रतिच्छेद बिंदु अंतः केंद्र कहलाता है और माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। तो ये फर्क होता है। और माध्यिका की खासियत क्या होती है कि वो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। तो मैं समझता हूं मैं आप लोगों को केंद्रक और अंतः केंद्र में अंतर समझा पाया अभी तक। तो आइए एक प्रॉपर्टी और समझते हैं। जैसे एक त्रिभुज दिया हुआ है, ये एक त्रिभुज है ए बी और सी, और यहाँ एक इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है कि कोण ए का एंगल बाइसेक्टर है सामने वाली भुजा बी सी पर। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये वाला जो कोण है वो a बटा में 2 होगा और यहाँ ये वाला कोण भी कितना होगा, a बटा में 2 होगा। और एक इंफॉर्मेशन और दी हुई है कि a से ही सामने वाली भुजा BC पर लंब डाला हुआ है और हमें पता है जो लंब होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, यानी कि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो हमसे इस त्रिभुज में क्या पूछ सकता है, तो हमसे पूछेगा भाई कोण, यहाँ पे इनका नाम दे दो, ये D है और ये E है। तो हमें पूछेगा इसमें कोण EAD बराबर क्या होगा, यानी कि यहाँ ये वाला जो कोण है इसके बारे में हमसे पूछना चाह रहा है कि ये कोण कितने डिग्री का होगा। अभी अगर हमें ये वाला कोण चाहिए यहाँ पर, तो ये किस तरीके से निकल सकता है कि भाई 180 में से 90 और प्लस कोण D हम घटा दें तो हमें ये वाला कोण मिल जाएगा। तो हमें सबसे पहले तो ये वाला कोण पता चले कि ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा। तो देखिए ये यहाँ पर जो कोण है
वो इस वाले त्रिभुज ए डी और सी में डी का बाह्य कोण है, और अगर ये डी का बाह्य कोण है तो ये वाला कोण इसके आंतरिक कोण के सामने वाले कोणों के योग के बराबर होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं ये कोण a/2 और प्लस में c के बराबर का होगा। तो अब हम इस वाले कोण को निकाल रहे हैं, और ये वाला कोण किस तरीके से निकलेगा, देखो कि 180 माइनस 90 प्लस कोण a/2 और प्लस कोण C। अब हम यहाँ कोण A की अगर बात कहें, ये जो कोण A है, तो हम इसको लिख सकते हैं 180 माइनस कोण B और माइनस कोण C। यानी कि अगर हम 180 में से कोण B और C घटा दें तो ये वाला कोण मिल जाएगा हमें पूरा A। तो हम यहाँ A की जगह पर हम रिप्लेस कर रहे हैं इस वाले कोण को, तो यहाँ कैसे लिख रहे हैं हम इसको, 180 माइनस 90 प्लस 180 माइनस कोण B माइनस कोण C बटा में 2 और प्लस में कोण C इसमें चल ही रहा है। यहाँ ये 180 है, ब्रैकेट में देखो 90 प्लस इस 2 का मतलब है ये तीनों को विभाजित कर रहा है, यानी अब हम 2 का भाग 180 में देंगे तो कितना आ गया 90, माइनस का यहाँ पर b/2 और माइनस का c/2 और यहाँ प्लस का कोण C इसमें चल ही रहा है। अब हम इस ब्रैकेट को खोल देंगे तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, तो 180 माइनस 90 यहाँ देखो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस कोण b/2 प्लस कोण c/2 और ये वाला कोण माइनस का C हो जाएगा। अब 180 तो ये रहा, 90 और 90 180 माइनस का, तो ये 0 हो गया। अब हमारे पास क्या बच गया, केवल कोण b/2 और कोण c/2 माइनस कोण C। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा, कोण B प्लस कोण C माइनस का 2 कोण C आ गया। अब यहाँ पर माइनस के 2 कोण C में से एक C घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो यहाँ पे कोण B माइनस कोण C बटा में 2, और इसको हम किस तरीके से और लिख सकते हैं, 1/2 ब्रैकेट में कोण B माइनस कोण C। इसका मतलब ये हुआ, अगर हमें यहाँ ये वाला कोण निकालना है तो वो किस तरीके से निकाल सकते हैं कि कोण B और C का तो अंतर ले लेंगे। यहाँ अंतर की बात होगी तो यहाँ अंतर के लिए मॉड लगा देते हैं, इन दोनों का तो अंतर लेना है और उसको क्या कर देंगे, हम आधा कर देंगे। तो हम यहाँ इसको लिख रहे हैं 1/2 कोण B माइनस कोण C। तो यहाँ ये वाला कोण हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, B और C का अंतर लेके उसको हम आधा कर देंगे। तो आइए इस प्रॉपर्टी पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं और यही समझ लेते हैं। देखो जैसे अगर हमें वहाँ कोण दे देगा, ये है वो कितना डिग्री, 60 डिग्री हमें दे देगा, और ये वाला जो कोण है वो कितना दे देगा हमें, 40 डिग्री, और हमसे पूछेगा भाई यहाँ पर ये वाला कोण बताओ। लेकिन ध्यान रखना ये तभी अप्लाई होगा जब इस तरीके का ही डायग्राम, या हम कह सकें कि इस तरीके की इंफॉर्मेशन दी हुई है कि कोण ए का एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा पर है और कोण ए से ही सामने वाली भुजा पर क्या है, लंब दिया हुआ है, और ये कोण निकालना है, तब हम इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो अब देखो कोण बी हमें पता चल गया, यहाँ दिया हुआ है, और कोण सी भी दिया हुआ है, और कोण हमसे यहाँ पर EAD पूछ लिया। तो हम डायरेक्ट इन दोनों का अंतर कितना होता है भाई, 40 में वो 60 में से 40 घटाओ तो कितना आ गया 20, और 20 का आधा हम कर देंगे यानी 2, तो कितना आ गया 10। यानी कि ये वाला जो कोण है वो कितने डिग्री का है, 10 डिग्री का है, और यही हमारा इसका उत्तर है। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे एक त्रिभुज दिया हुआ है हमें, ये त्रिभुज है P Q और R, और यहाँ कह दिया भाई जो P है उसका एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा पर दिया हुआ है D, और एक इंफॉर्मेशन और देगा कि भाई P से ही सामने वाली भुजा पर लंब डाला हुआ है यहाँ पर, और इसको नाम दे दो E, और आपसे कौन पूछेगा कोण EPD बराबर क्या होगा।
अब यहाँ दो इन्फॉर्मेशन और देगा आपको। एक तो यहाँ ये वाला कोण जरूर देगा कि भाई कोण Q है वो बराबर 80 डिग्री है, और कोण R है वो बराबर आपको दे देगा जैसे 30 डिग्री है, और फिर पूछेगा भाई ये वाला कोण बता दो। तो अब हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ ली है कि अगर एक त्रिभुज है और P से सामने वाली भुजा पर एंगल बाइसेक्टर करके एक पॉइंट है, और P से ही सामने वाली भुजा पर क्या है, एक लंब है, और ये वाला कोण अगर हमें बताना है यहाँ पे, तो वो कोण कैसा होता है, कोण 1/2 और कोण P मतलब B हमने पढ़ा था वैसे तो B माइनस कोण C। अब यहाँ B क्या है, ये Q, और C क्या है, यहाँ R है। तो हमें क्या करना है, कोण 1/2, कोण Q कितना है 80 डिग्री, तो 80 माइनस 30, तो 1/2, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये 50, और 2 से कितनी बार कट जाएगा, 25 बार। तो ये वाला जो कोण है वो कितने डिग्री का है, 25 डिग्री का है। तो आइए एक क्वेश्चन और समझते हैं। जैसे एक त्रिभुज हमें दे दे और इंफॉर्मेशन सेम ही है अभी भी, ये A है, ये B है और ये C है। यहाँ पर A का एंगल बाइसेक्टर यहाँ दे दिया, जैसे E दे दिया ये, और इसका एक परपेंडिकुलर यहाँ पर दे दिया, इसको नाम दे दिया D, और हमसे यहाँ कोण पूछ लेगा, कोण DAE बराबर क्या होगा, और इन्फॉर्मेशन है कोण जो B है वो हमें 70 डिग्री दिया हुआ है, और कोण C है वो हमें 40 डिग्री यहाँ दिया हुआ है, और यहाँ हमसे ये वाला कोण पूछा है। तो अब इतना सोचना नहीं है आपको, डायरेक्ट देखो 70 में से 40 घटाओ तो कितना आ गया, 30, और 30 का आधा कितना होता है, 15 डिग्री। तो ये वाला उत्तर कितना आ गया इसका, 15 डिग्री आ गया। तो अब हम त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी और समझते हैं जिसको हम कहते हैं परिकेंद्र। अब परिकेंद्र क्या होता है, पहले इसकी परिभाषा मैं आपको बता देता हूं। जैसे परिकेंद्र जो होता है वो लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदक बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। जैसे त्रिभुज है, यहाँ ये A है, B है और C है, और इंग्लिश में अगर लिखना चाहो तो लिख लो, इसको कहते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कॉल्ड सर्कमसेंटर। अब देखो यहाँ A, B और C है। अब यहाँ पर हम लंब समद्विभाजकों की बात कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर ये जो AB भुजा है, इसके ऊपर हमने एक लंब डाल दिया कहीं से, इस तरीके से, ये इस पे हमने क्या कर दिया, एक लंब डाल दिया। उसी तरीके से हम यहाँ BC भुजा पर भी क्या कह रहे हैं, एक हमने यहाँ लंब डाल दिया ये, और ऐसे ही हम AC भुजा पर भी लंब डाल रहे हैं, और हमने यहाँ पर ये लंब डाल दिया। तो यहाँ ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, क्योंकि लंब समद्विभाजक अगर हमने किया है तो पूरी रेखा तो 180 की होती है, और लंब समद्विभाजक क्या करेगा, इसको दो बराबर भागों में बांट देगा, तो वो 90-90 डिग्री के हो गए। अब इन्होंने जिस पॉइंट पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित किया है, यही वाला पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है। और इस परिकेंद्र की अब खासियत क्या होती है वो देखो, कि जो परिकेंद्र होता है, जैसे ये परिकेंद्र है, तो इसकी इन शीर्षों से दूरी बराबर होती है। यहाँ पर ये A से जो दूरी है वही B से दूरी होगी, और वही हमारी C से दूरी होगी। तो हम ये कह सकते हैं ये दूरी और ये कैसा है, बराबर बराबर है। तो हमें यहाँ इस
इस तरीके के, या फिर हम ये कहें कि परिकेंद्र से हमें क्या पूछ सकता है, देखो हमें ये वाला कोण पूछ सकता है और इसके विपरीत हमें यहाँ पर ये वाला कोण भी पूछ सकता है। अगर हम यहाँ पर इस वाले कोण को निकालना सीख गए तो फिर इसके अंदर कुछ भी हमें पूछ ले हम आसानी से उसको निकाल देंगे। अब देखिए ये वाला कोण अगर हमें निकालना है तो वो किस तरीके से निकालते हैं, देखो जैसे अगर हम इस वाले कोण को यहाँ पर इसको हमने थीटा मान लिया, या एक्स वाई जेड ए बी सी डी या और भी कुछ मानना चाहो तो वो मान सकते हैं हम। जैसे ये थीटा है और हमें पता है ये दोनों बराबर है, तो इनके सामने वाले कोण बराबर होंगे, तो ये वाला जो कोण होगा वो भी क्या होगा, थीटा होगा। तो फिर यहाँ अब ये जो कोण बच गया वो कितना होगा, ये वाला जो कोण है वो ए माइनस में थीटा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो पूरा कोण है वो तो कितना है ए, और ए में से अगर मैं ये थीटा घटा दूँ तो फिर हमारे पास में ये वाला कोण आ जाएगा। तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं भाई, ये वाला कोण है वो कितना है, ए माइनस थीटा है। अब यहाँ पर ये और ये वाली भुजा, जैसे कि हम इसको नाम दे देते हैं, ओ नाम दे देते हैं, तो ए ओ और ओ सी ये दोनों भी बराबर है, तो इसका मतलब ये वाला जो कोण है वो भी क्या है, ए माइनस थीटा है। तो अब देखो यहाँ अगर हमें ये वाला कोण निकालना है, यहाँ पर ये कोण है, तो ये वाला कोण हम किस तरीके से निकाल सकते हैं कि हम C में से, क्योंकि पूरा कोण तो C है, उसमें से अगर a माइनस थीटा घटा दें तो हमें यहाँ पर ये वाला कोण मिल जाएगा। तो C में से हम घटा रहे हैं इसको, तो ये हो गया माइनस a, और घटाने पे अब ये चिन्ह चेंज कर रहे हैं हम, तो प्लस का थीटा। तो ये जो कोण है वो कितना है, C माइनस ए प्लस थीटा। उसी तरीके से अब हम यहाँ देखें कि भाई ये जो कोण है वो कितना होगा, तो देखो पूरा कोण जो है वो तो B है, और B में से अगर ये थीटा घटा दिया तो ये वाला कोण आ जाएगा, तो ये कितना आ गया, B माइनस थीटा। अब हमें ये कोण है वो निकालना है, तो वो देखो हम किस तरीके से निकाल रहे हैं कि हमें निकाल रहे हैं यहाँ पे कोण BOC बराबर क्या होगा, देखो 180 में से इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो हमें यहाँ पर ये वाला कोण मिल जाएगा। तो 180 अब घटा रहे हैं माइनस B माइनस थीटा और प्लस C माइनस ए प्लस में थीटा को। अब यहाँ इसका ब्रैकेट अगर खोलें या फिर ब्रैकेट देखो, उससे पहले ये थीटा है ये कट गया और ये वाला थीटा कट गया, और यहाँ हमारे पास में ये बच गया B और प्लस का C। तो अब हम इसका ब्रैकेट खोल रहे हैं, तो ब्रैकेट देखो 180 या माइनस है अंदर प्लस, तो कितना हो जाएगा माइनस B। ऐसे ही यहाँ पर माइनस और यहाँ प्लस है, तो ये कितना हो गया माइनस का C, और यहाँ माइनस का A है वो क्या हो जाएगा, प्लस का A हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ इतनी सी इसको देखें, देखो 180 माइनस B माइनस C, तो ये क्या है, ये कोण A के बराबर होता है, क्योंकि हमें पता है कोण A प्लस कोण B और प्लस कोण C बराबर किसके है, 180 डिग्री के। और ये जो है यहाँ पर B और C इधर उठ के आ जाएंगे तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, तो कोण A बराबर हो गया। तो हमने यहाँ पर इसकी जगह पर रिप्लेस क्या कर दिया, कोण A, और यहाँ कोण A पहले से चल रहा है तो प्लस कोण A जो बराबर किसके हो गया, कोण 2A के हो गया। यानी कि ये जो कोण है वो किस तरीके से निकलता है, हम दोगुना कर देंगे इस वाले कोण को। अगर हमें यहाँ ये कोण दे दिया तो हम इसको दोगुना कर देंगे, तो ये इसका क्या होगा, उत्तर होगा। अब हमने जो आंतरिक समद्विभाजक में पढ़ा था उसमें और उसमें क्या फर्क है, बस अब इसको और समझ लो कि ये तो है परिकेंद्र। भाई अगर क्वेश्चन में परिकेंद्र दे दिया या फिर लंब समद्विभाजकों का बिंदु अगर इसको कहा है, तभी हम इस कोण का दोगुना करते हैं। और 90 प्लस हम कब करते हैं, जब आंतरिक कोणों का समद्विभाजन बिंदु अगर ये है, यानी कि ये अगर अंतकेंद्र है, तब इस कोण को किस तरीके से निकालते हैं, 90 प्लस और a बटा में 2 करके। तो मैं समझता हूं आप इस अंतर को समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो पिछले वीडियो जो को देख लेना, जो मैंने आंतरिक समद्विभाजक कोण पे बनाया हुआ है। तो अब इस पर आधारित एक क्वेश्चन और देखें। अब हम परिकेंद्र से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमें एक त्रिभुज देगा,
कि ए बी सी एक त्रिभुज हमें दे दिया, ए बी और सी, और क्या इन्फॉर्मेशन देगा कि वहां पर वो कहेगा कि भाई एक परिकेंद्र है और उसका नाम जैसे हमने ओ दे दिया, और वो कहेगा ये बी ओ से मिला हुआ है और सी भी ओ से यहाँ मिला हुआ है। अब इसको इसने परिकेंद्र कहा है। पहली चीज इस बात को समझना, परिकेंद्र है या फिर हम कहें ये जो बिंदु है वो लंब समद्विभाजकों से बना है, तो ही हम क्या कहेंगे, वो क्या है, इसका परिकेंद्र है। तो इसका मतलब ये दूरियां जो हैं वो कैसी होगी, बराबर बराबर होगी। और क्या इंफॉर्मेशन हमें देगा, जैसे ये कोण हमें दे देगा 70 है, ये वाला कोण कितने डिग्री का है, 70 डिग्री का है यहाँ पे। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन देगा कि कोण ए बराबर 70 डिग्री है। और हमसे फिर क्या पूछेगा, कोण बी ओ सी बराबर क्या होगा, यानी कि ये वाला कोण क्या होगा। अब हमने पढ़ लिया कि जो परिकेंद्र होता है उस पर यहाँ जो कोण बनता है वो कोण ए का 2 गुना होता है। अगर ये 70 डिग्री है तो 2 गुना कर दो, कितना हो गया, 140 डिग्री हो गया। अब मैं समझता हूं आप लोग इस अंतर को समझ गए होंगे कि भाई परिकेंद्र पर जो कोण बनता है वो तो कोण ए का 2 गुना होता है, और अगर ये अंतकेंद्र होता तो इसका मतलब यहाँ समद्विभाजक वाली बात है, तब जाके वो अंतकेंद्र बना है। तब हम क्या कहते हैं, 90 प्लस कोण ए बटा में 2। तो अब आप इस अंतर को अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब जैसे हमने अब एक प्रॉपर्टी और पढ़ेंगे, वो होगा लंब केंद्र, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो आइए एक प्रॉपर्टी और समझते हैं। ये सरकारी स्कूल में भाई साहब टीचर A1 मिलते हैं वहाँ पर। तेरे को बताऊंगा टेक्निक, देख टीचरों को कैसे आंट में लेते हैं सरकारी वालों को। थारी जोन थारा सतरांग भेजो लो फिर बारी में, अरे यार ये चौरान है, पर ध्यान दो थोड़ा सा। नहीं काई मत दीजिए पेन एन भी, बस वाने तो एक बार यहाँ कहती सर गणित वाला जी मान ले आओ। बोले सर मैंने 10th तक प्राइवेट पढ़ के देख लिया, सब ऐसे ही टीचर होते हैं, 1000 1200 रुपये वाले, है ना। बोले मेरे को फिर अचानक से ज्ञान आया। बाकी फिर मैंने एक मतलब आइडिया लगाया, बोले सरकारी स्कूल सब यूँ कहते बेकार। बोले बेकार कैसे हो सकती है, उसमें जो टीचर लगा हुआ है वो कम से कम 2-3 साल तैयारी करके जाता है वहाँ पे, और वो क्वालिफाई है, MA BEd PhD भी होगा। तो बोले यही सोच के मैं यहाँ पे आया था। मैंने कहा अगर गणित वगैरह कोई पढ़नी है तो फिर क्वालिफाइड टीचर से पढ़ो, तो वो गवर्नमेंट स्कूल में मिल सकता है मेरे को, और मैं सीखना चाहता हूँ सर गणित। वैसे ही अगर बोले ये मान के चलो सर मेरे को कुछ नहीं आता गणित में। आप ही हो मेरे हो जो पग पकड़ लेना तू तो। हाँ बोले आप तो ये मान के चलना कि मतलब सबसे डपोड़ में और मेरे को आपको गणित सिखानी है बस। और यहाँ कह दीजिए और सर ट्यूशन वूशन लेते हो एक्स्ट्रा, कह दीजिए कर्जे मत यार ये छोड़ो भाई साहब, ट्यूशन भी आ सकता है आपने गन। बस फिर तो देड़ी आधा आधा कोई बात नहीं। अरे इलेक्शन डर जा हमारी, इलेक्शन डर जा भाई। फिर सोच रहे हो यार अंग्रेज कोड से नहीं आऊंगा।